हेलो, आई एम विश्वदीपक। आज हम बात करते हैं प्रोसेस प्लांट यूटिलिटी का। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि आप रैनकाइन साइकिल की इफिशियंसी को किस प्रकार बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है हाउ टू इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ रैनकाइन साइकिल। ठीक है, आप रैनकाइन साइकिल की इफिशियंसी को किस प्रकार बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है हमारे पास जनरली हम जब रैनकाइन साइकिल की इफिशियंसी की बात करते हैं, इंक्रीज़ कैसे करें, तो हमारे पास जो पहला केस होता है वो होता है सुपर हीटिंग द स्टीम एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, आप स्टीम को हाई टेम्परेचर पर सुपर हीट करेंगे तो आपकी एफिशिएंसी ऑफ थर्मल रैनकाइन साइकिल किस प्रकार बढ़ती है हम देखते हैं। हमें पता है कि आपकी जो आइडियल रैनकाइन साइकिल है, टेम्परेचर एंट्रोपी। ठीक है, जब आप उसको प्लॉट करेंगे तो ये आपका क्या रहा, ये है आपका कंडेंसर प्रेशर लाइन, ये आपका क्या है, बॉयलर प्रेशर लाइन। ठीक है, 1 और 2 आपका वर्टिकल पंप के द्वारा किया गया वर्क डन बाय द पंप। ठीक है, 1 और 2। ये आपका 3। यहाँ पर आपने क्या किया, टरबाइन में आपने का एक्सपेंड हुई तो यहाँ पर 0.4 पर कंडेंसर में पहुँच गई, यहाँ कंडेंस हो गई। ठीक है, इस चीज़ को बता चुका हूँ मैं आपको पहले ही यहाँ पर कौन कौन सी प्रोसेस हो रही हैं। तो अब हमारा जो पहला जो कह रहा है केस, उसमें है यदि आप स्टीम को सुपर हीट कर रहे हैं हाई टेम्परेचर पर तब क्या होता है। तब देखते हैं क्या होता है। ठीक, तो आप क्या करेंगे बॉयलर में, यानी अगर हम यहाँ बात करें 2 to 2 प्राइम, ये आपका इकोनोमाइज़र में हो रहा है प्रोसेस। तो अगर हम बॉयलर में हीट एडिशन के द्वारा, यानी बॉयलर में हम और ज़्यादा हीट एडिशन करें और 0.3 पर जो आपका सैचुरेटेड रीजन है, यदि वहाँ से हम क्या करें, उसके टेम्परेचर को और इंक्रीज़ करते हैं। उसके जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा जो 0.3 प्राइम तक हमने इसको हीटअप किया। ठीक है, तो इतनी टेम्परेचर तक हमने यहाँ पर क्या कर लिया, इसको हीट कर लिया, यानी ये सैचुरेटेड रीजन है, सुपर हीटेड रीजन तक हमने क्या कर लिया, इसको हीटअप कर लिया। ठीक, अब आप उसको क्या कर रहे हैं, टरबाइन में उसको एंटर करा रहे हैं, एक्सपेंड करा रहे हैं। तो आप देखेंगे 4 प्राइम, आप ये देखते हैं कि जो वर्क डन बाई द पंप, वर्क डन बाई द शाफ्ट है, वर्क डन बाई द शाफ्ट या टरबाइन के द्वारा वर्क डन, तो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। यानी जो आउटपुट आपको मिला है वो आपका शाफ्ट के द्वारा जो आउटपुट किया जा रहा है वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो इस केस में क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है आपका कि ड्यू टू इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर में इंक्रीमेंट के कारण क्या हो रहा है, आपका वर्क डन बाय द शाफ्ट इज इंक्रीज। क्यों, क्योंकि आप जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो आप एक्सपेंशन प्रोसेस में क्या होगा, आपको शाफ्ट के द्वारा आप ज़्यादा उससे वर्क कर लेंगे। ठीक है, तो यदि आप उसकी हीट रिक्वायरमेंट, आप उसकी सुपर हीटेड तक उसको और ज़्यादा गर्म करते हैं तो क्या होता है, जो क्वालिटी ऑफ द स्टीम वो क्या होगी, आपकी इंक्रीज हो जाएगी। स्टीम की क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी,
क्वालिटी इंक्रीज का मतलब उसमें जो मॉइस्चर की जो प्रेजेंट है या जो मॉइस्चर प्रेजेंस है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक, और आप जब इसको 0.3 से 0.3 प्राइम तक आप हीट अप करते हैं बॉयलर में, और हीट एडिशन के द्वारा आप क्या करेंगे, बॉयलर में आप हीट एडिशन कर रहे हैं, इसके द्वारा क्या है, आपका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, स्टीम का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो एक लिमिट तक ही हम बढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे लिए यहाँ पर जो रुकावट है, जो कंस्ट्रेंट है आपका, वो क्या है, आपका थर्मोडायनेमिक नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स नहीं आपकी कंस्ट्रेंट है। आपकी कंस्ट्रेंट क्या है, हमारा कंस्ट्रेंट ये नहीं है, हमारा कंस्ट्रेंट क्या है, मटेरियल कंस्ट्रेंट है। ठीक है, मटेरियल कंस्ट्रेंट है। क्यों, क्योंकि जो ब्लेड्स होते हैं टरबाइन के, वो कुछ ना कुछ मेटल के बने होते हैं, कुछ ना कुछ मटेरियल के बने होते हैं, कुछ ना कुछ मटेरियल के बने होते हैं, और उस मटेरियल की एक टेम्परेचर को विदस्टैंड करने की, टेम्परेचर को विदस्टैंड करने की क्या होगी, लिमिट होती है। ठीक है, विदस्टैंड करने की लिमिट होती है। यदि आप उसका फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो आपको एफिशिएंसी तो रैनकाइन साइकिल की ऑब्वियस बढ़ जाएगी आपकी। ठीक है, आपको स्टीम की क्वालिटी बढ़ जाएगी, लेकिन आपका जो मटेरियल कंस्टेंट की वजह से आपका मटेरियल आपका फेल हो जाएगा और आपका टरबाइन का ब्लेड खराब हो जाएगा। क्योंकि आपका जो थर्मल पावर प्लांट है उसमें सबसे ज़्यादा जो कॉस्टली होता है आपका ब्लेड्स होते हैं आपके टरबाइन के। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके टेम्परेचर को हम 640 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करते हैं। इतने ही टेम्परेचर को हम इंक्रीज़ करेंगे, इससे ज़्यादा इसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ नहीं करेंगे, और इसमें टरबाइन में उसको एंटर कराएंगे, और हमारे लिए जो क्या है वर्क आउटपुट आपका जो टरबाइन के द्वारा वो ज़्यादा मिलेगा। अब दूसरा हम केस कब पढ़ते हैं, इसमें दूसरा केस है हमारे पास लोअरिंग द कंडेंसर प्रेशर। आप क्या कर रहे हैं, कंडेंसर के प्रेशर को लोअर कर रहे हैं। ठीक है, तो जब कंडेंसर के प्रेशर को आप लोअर करेंगे तो आपका ये एंट्रोपी टेम्परेचर, तो जब आप इसके ग्राफ को बनाएंगे, प्लॉट करेंगे आप इसको, तो क्या होगा, ठीक। आप क्या कर रहे हैं, आप कंडेंसर के प्रेशर को आप लोअर कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी दोबारा डायग्राम बनाते हैं, गलत हो गया। वन टू थ्री फोर। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, आप कंडेंसर के प्रेशर को आप लोअर कर रहे हैं। कंडेंसर का जो प्रेशर है आप उसको क्या कर रहे हैं, लोअर कर रहे हैं। मान लीजिए आपने कंडेंसर प्रेशर लोअर कर लिया, तब आप क्या करते हैं, देखिएगा। ठीक, आपने क्या किया है, कंडेंसर के प्रेशर को आपने लोअर कर दिया। जब कंडेंसर के प्रेशर को आपने लोअर कर दिया तो क्या होता है, आपका जो वर्क है, नेट वर्क, ये तो आपका इंक्रीज हो गया। ठीक है, और प्रेशर एट 4 इज ग्रेटर देन प्रेशर एट P4 डैश। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होंगी। तो अब क्या होगा इसमें, जब आप क्या होता है, जो स्टीम है, जो आपकी स्टीम होती है, स्टीम क्या करती है, वो आपका सैचुरेटेड मिक्सचर होती है।
कंडेंसर में क्या होती है स्टीम, सैचुरेटेड मिक्सचर होती है और सैचुरेशन टेम्परेचर और उसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर पर कंडेंसर के अंदर, ठीक। लेकिन यदि आप ऑपरेटिंग प्रेशर को कम कर देंगे तो क्या होगा, उसका जो टेम्परेचर है ऑटोमेटिकली वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और जो आपका जो हीट रिजेक्ट हो रही है उस जो जो टेम्परेचर में रिड्यूस होगा वो किसका रिड्यूस होगा, जो हीट आपकी जो कंडेंसर हीट रिलीज कर रहा है वो, यानी क्यू आउट कर रहा है जो कंडेंसर, उसकी हीट का जो टेम्परेचर है वो आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो इसके इफेक्ट के कारण क्या होगा, रैनकाइंड साइकिल की जो इफिशियंसी है वो तो बढ़ जाएगी, ठीक है। क्योंकि आप क्या करेंगे, जिसका जो कलर जो आपका एरिया दिख रहा है रेड पेन से मैंने बनाया है, ये एरिया आपका क्या है, ये एरिया नेटवर्क आपका आउटपुट बढ़ गया, ठीक है। ये नेटवर्क किसके कारण बढ़ा है कि आपने जो कंडेंसर का प्रेशर है वो आपने रिड्यूस किया है। तो जो हीट इनपुट की रिक्वायरमेंट है, हीट इनपुट की रिक्वायरमेंट वो भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि आपकी हीट इनपुट की रिक्वायरमेंट इसलिए इंक्रीज हुई है क्योंकि आपको जो कर्व दिख रहा है 2'2, ये वाला जो हीट इनपुट, यानी यहाँ से यहाँ तक क्या है आपकी हीट की इनपुट हुई है, हीट इनपुट रिक्वायरमेंट यहाँ से यहाँ तक आपकी बड़ी है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा, लेकिन जो हीट इनपुट है वो बहुत स्मॉल होगी इसमें, ठीक। तो जो ओवरऑल इफेक्ट है इसकी वजह से आपकी क्या है, थर्मल रैनकाइंड साइकिल की इफिशियंसी तो बढ़ जाती है, लेकिन जो क्वालिटी है स्टीम की वो आपकी भी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो यदि हमें इस चीज़ का जो लो प्रेशर पर अगर आपको एडवांटेज लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, आपको जो स्टीम पावर प्लांट है, जो स्टीम पावर प्लांट है उसको आपको एटमॉस्फेयर प्रेशर के बिलो आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, जो एडवांटेज अगर आप लेना चाह रहे हैं इस चीज़ का, ठीक है, यदि आपको एडवांटेज चाहिए तो आप क्या करेंगे, जो आपका स्टीम पावर प्लांट आप चलाएंगे, जो स्टीम पावर प्लांट आप चलाएंगे उसको कैसे कराएंगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो प्रेशर होना चाहिए उसको चलाएंगे तो क्या होगा, बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर आप क्या करेंगे, उसको चलाएंगे, तभी आपका उसका एडवांटेज आप ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपका क्या है, जब आप कंडेंसर के एक लिमिट है, आप उस लिमिट से नीचे उसको रिड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि यदि आप सैचुरेशन प्रेशर से आप नीचे अगर आप उसके प्रेशर को रिड्यूस करते हैं तो क्या होता है, जो आपका कंडेंसर है वो आपका हीट का ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए, टेम्परेचर ऑफ वेपर इज ऑलवेज ग्रेटर देन कूलिंग। तो आपका क्या है, आपको वो चीज़ वहाँ पर वैलिड होती है, ठीक है। मान लीजिए आप क्या करते हैं, इस प्रोसेस में आपने 2 तक आपकी क्या हीट रिक्वायरमेंट करी, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को देख लिया कि यदि हमें जो कंडेंसर का लोअर प्रेशर करने का एडवांटेज लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा स्टीम पावर प्लांट है उसको हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बिलो आपको ऑपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो रहा हमारा कंडेंसर। जब हम बात करते हैं कंडेंसर का प्रेशर को रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड केस। आपका केस नंबर हम यहाँ पर बात करेंगे थर्ड। आप क्या कर सकते हैं, जो इंक्रीजिंग, आप क्या कर सकते हैं, इंक्रीजिंग द बॉयलर प्रेशर, आप बॉयलर के प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे भैया, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप बॉयलर के प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे। तो जब आप बॉयलर के प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तब क्या होता है, आपकी कंडीशन देखिएगा, ग्राफ बनाते हैं अभी हम उसका, एंट्रोपी टेम्परेचर, ठीक। ठीक,
1 2। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं, आप बॉयलर के प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं। गलत हो गया, दोबारा बना। बॉयलर प्रेशर लाइन चेंज हो जाएगी, 1 2। ठीक, ठीक है, आपने क्या किया, एंट्रोपी टेम्परेचर और एंट्रोपी पर आपने ग्राफ बना लिया। तो क्या होता है, यदि आप बॉयलर के एवरेज टेम्परेचर को हीट एडिशन के द्वारा, हीट एडिशन जब हो रहा हो, हीट एडिशन प्रोसेस के द्वारा आप क्या करें, उसके जब टेम्परेचर को आप इंक्रीज़ कर देते हैं, मीन टेम्परेचर को आप जब इंक्रीज़ कर देंगे तब क्या मिलेगा हमारे लिए, जो, एक मिनट रुकिए, ठीक है, यानी ये आपका रहा, लिख लेते हैं प्रोसेसेस कौन कौन सी थी, 3'3, क्योंकि ये जब आपने बॉयलर का प्रेशर इंक्रीज़ किया तब बना है ये। ठीक है, तो ये आपकी 4'4। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो नेट वर्क है आपका वो इंक्रीज़ हो गया, आपका ये नेट वर्क है यहाँ इंक्रीज़ हो गया, लेकिन यहाँ आपका नेट वर्क क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो स्टीम की क्वालिटी है वो आपकी कम हो गई। ठीक है, क्योंकि आपका जो 4' आपको जब मिल रहा है तो क्या होगा, जब 4' क्या हो रहा है, अवे, आपका क्या हो रहा है, अवे हो रहा है, सैचुरेटेड वेपर लाइन जो कर्व है उससे आपका क्या है, अवे हो रहा है। इसके वजह से क्या है, जो क्वालिटी है, क्वालिटी आपकी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई इस केस में। ठीक है, और आपका जब क्वालिटी रिड्यूस हो गई तो क्या है, आपको जो मॉइस्चर कंटेंट है, जो आपका मॉइस्चर कंटेंट है आपका बॉयलर का, जब प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो उसमें क्या हो जाता है, वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे क्या है, आपका जो कोरोजन की प्रॉब्लम है, कोरोजन प्रॉब्लम वो आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, लेकिन इसमें जो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन है सेकंड प्रोसेस में वो ग्रेटर देन 1 से होगा, तो इसके कारण जो ओवरऑल एफिशिएंसी लेंगे हम, ओवरऑल इफेक्ट देखेंगे, वो उस केस में क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो क्वालिटी ऑफ द स्टीम है, क्योंकि आपको 4' मिल रहा है अवे फ्रॉम द वेपर लाइन, सैचुरेटेड वेपर की जो कर्व लाइन है उससे आपको बहुत दूर मिल रहा है, इसकी वजह से क्या है, आपका जो क्वालिटी स्टीम की है वो आपकी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो अब इसमें हमें क्या देखना है कि यदि आपका, इस चीज़ को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, इस चीज़ को हम रिड्यूस कर सकते हैं, हम जो आपकी स्टीम है, जब आप प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे, बॉयलर के प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो जो स्टीम की क्वालिटी है उसको इंक्रीज़ करने के लिए क्या करेंगे, आप टरबाइन में एंटर से पहले उसको दोबारा से हम रीहीट कर लेंगे, या बहुत सारे क्या है, हम टरबाइन्स में ही हम अलग अलग उसमें इसको हीट करेंगे, सुपर हीटर में जोन में ले जाके एक तरीके से, यानी कि हम क्या करेंगे, हम जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ स्टीम है, उसको इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, हम रीहीटिंग प्रोसेस का यूज़ करेंगे, रीहीटिंग प्रोसेस का। ठीक है, तो रीहीटिंग प्रोसेस को हम यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे पास हीटिंग प्रोसेस करेंगे तो जो क्वालिटी हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, और हमें जो इफ़िशियंसी है वो हमारी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास 3 केस थे, हमने तीनों को डिस्कस कर लिया कि आप बॉयलर का प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा,
आप कंडेंसर के प्रेशर को रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा, आप स्टीम को सुपर हीटेड तक पहुंचाएंगे तब क्या होगा। तो हमारे पास ये 3 केसेस थे इंक्रीजिंग के रिगार्डिंग, आपकी किस प्रकार आप स्टीम की क्वालिटी को आप आप जो इफिशियंसी है रैनकाइन साइकिल किस प्रकार आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग यदि आपको कोई डाउट है तो आप हमसे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू।